श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री स्वामी हनुमते नमः। हर हर महादेव। हे भक्तजनों, आइए हम लोग कुछ प्रभु श्री राम की वंदना करें, उनकी अर्चना करें। तुलसीदास बाबा सोरठा में लिखे हुए हैं, कहते हैं कि उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहीं बिरती, पावहीं मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। कह रहे हैं जो ज्ञानी मनुष्य हे उमा, भगवान शंकर, भगवान आशुतोष, माता पार्वती कहते हैं कि हे माँ, हे पार्वती मैया, हे पार्वती, हे उमा, वही पंडित गूढ़ है, ज्ञानी है, जो भगवान की चर्चा करे, उनकी जो है मूर्ति को, उनके आत्मा को पा लेता है, उनके वचन को पा लेता है। अब पावा ही मोह विमूढ़, और कह रहे मूर्ख मनुष्य क्या पाते हैं, तो मोह को पाते हैं। ऐसा उनकी हरि से उनकी भक्ति विमुख हो जाती है। उनकी जो लोग भक्त जो है मूर्ख लोग जो भजन नहीं करते हैं, उनके धर्म की जो रति है, धर्म से जो लगाव है, वह नष्ट हो जाता है। इसलिए हे भक्तजनों, हम लोगों को भगवान की वंदना करनी चाहिए। कह रहे हैं कि राम रक्षा स्तोत्र में, तुलसीदास राम रक्षा स्तोत्र में लिखा गया है, इस श्लोक में सुने। कहते हैं कि श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रण कर्कश राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। कहें कि बारंबार हमें भगवान राम की वंदना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। कहने कि एक एक अक्षर, अगर आप केवल राम ही राम कहते हैं, तो राम शब्द ही जो है महापातकी को नष्ट करने वाला है। जो है कहते हैं कि राम राम अगर आप जो कहिए, तो आपके सारे कष्ट, एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, भगवान का एक ही अक्षर जो राम है उसको अगर कहें, तो आपका जो महापातक है उसको नाश करने वाला है, पापियों का उद्धार करने वाला है। इसलिए हे भक्तजनों, हमें भगवान राम की वंदना करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, पशु में बाली भी तो था। तो एक समय की बात है, किष्किंधा कांड में तुलसीदास बाबा लिखते हैं, बड़ा मनोरम दृश्य है। भगवान की भक्ति बाली ने भी किया है। बंदर के जाति का भी बाली था, लेकिन भक्ति तो देखिए भगवान में क्या कहता है। कहते हैं कि एक समय की बात है, जब सुग्रीव जो है, उनके भाई, छोटे भाई, बाली के भाई, जब बाली को ललकार रहे थे, तब उस समय की क्या स्थिति है। कह रहे हैं कि सुनत बाल क्रोधा तुर धावा, अगहि कर चरण नारी समुझावा। कह रहे हैं कि जब भगवान की प्रेरणा से सुग्रीव अपने भाई बाली को ललकार रहे थे, तब जो है बाली को उनका ललकारना, सुग्रीव का ललकारना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह जो है बहुत क्रोधी स्वभाव के बाली थे। तब जो है वो अपनी गदा को लेकर दौड़ उठे। तो कहते हैं कि सुनत बाल क्रोधातुर धावा, गहि कर चरण नारी समझावा। लेकिन उनकी पत्नी जो है चरणों को पकड़ लेती। उनकी पत्नी कौन थी? उनकी पत्नी तारा थी। तारा भी जो है बहुत विदुषी थी। उन्होंने समझ लिया कि भगवान का अवतरण हुआ है। इसलिए वो आगे क्या कहती हैं कि सुन पति जिन्हि मिलव सुग्रीवा, अब ते दो बंधु तेज बल सीमा। कहें कि हे प्रभु, हे मेरे पति देव, आप जो है मत जाइए, क्योंकि सुग्रीव को जो दोनों भाई मिले हैं वे तेज पुंज हैं, तेज बल के धाम हैं। इसलिए उनसे भिड़ना,
सुग्रीव से भिड़ना यानी उन दोनों बंधुओं से भिड़ना है, इसलिए आप मत जाएं। वो कौन हैं? आगे कहती हैं कि कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, अकालहि जीत सकहि संग्रामा। तारा कहती हैं हे नाथ, वो दोनों जो है कौशल नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, यह हमने सुना है। और कहते हैं इतने बलशाली हैं, इतने वीर विक्रम हैं कि कालहु जीत सकहि संग्रामा। वे संग्राम में, युद्ध में भी काल को भी जीत सकते हैं, महाविजयी हैं। इसलिए मेरे बात को मानिए स्वामी जी, मत जाइए। लेकिन बाली भी तो ज्ञानी थे। बाली ने क्या कहा? कहा कि कह बाली सुन भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जौ कदाचि मोहि मारी हैं, तो पुण्य हो सनाथ। धन्य हो बाली, भगवान की भक्ति में रम गए बाली। इसलिए हे भक्तजनों, हम लोगों की बारंबार उस परमेश्वर की वंदना करनी चाहिए। कहते हैं कि कह बाले सुन भीरु प्रिय, हे भीरु प्रिय, हे डरपोक पत्नी। बाली ने कहा हे डरपोक पत्नी, समदर्शी रघुनाथ, कि हमारे राम जो है, रघुनाथ जो रघुवंश के शिरोमणि भगवान राम हैं, समदर्शी हैं, सबका सम्मान करने वाले हैं। लेकिन फिर भी जौ कदाचित मुझे अगर मार दें, जौ कदाचि मोहि मारी हैं, तो पुण्य हो सनाथ। अगर वे कदाचित मुझे मार भी देते हैं, जैसा तुम कहती हो कि ब्रह्म हैं, बहुत बलवान हैं, ईश्वर हैं, तो मेरा सनाथ ही तो, मेरा कल्याण तो हो जाएगा, मैं सनाथ हो जाऊंगा। इसलिए हे तारा, तुम डरो नहीं। लेकिन तारा तो पत्नी थी, तब जो है, लेकिन बाली माने नहीं। और उसके बाद जो है वहाँ चले और सुग्रीव से लड़ाई होने लगी। और अंत में जो है बाली को भगवान श्री राम ने मारा, क्योंकि वो भी वचनबद्ध थे, सुग्रीव को कह चुके थे कि मैं बाली को मार कर तुम्हें राजगद्दी दिलाऊंगा। क्योंकि बाली जो है राजा, उसका जो राज का नियम है उससे विमुख हो गया है, और यहाँ तक कि तुम्हारे पत्नी रोमा को भी रख लिया है, इसलिए उसका मारना ही उचित है। तब करें कि बहु छल बल सुग्रीव करि, हिहारा भय मानी, अमारा बाली राम तब हृदय माज सरतानी। कहें कि एक ही बाण से बाली को भगवान श्री राम ने मार दिया। तब अब देखिए प्रीति कितनी है, लेकिन कहें कि हृदय में प्रीति है, लेकिन उसका जो वचन कठोर है। इस कहें कि हे भक्तजन, उसके प्रभु में समर्पण देखिए। मैं भगवान की जो है कथा का वर्णन इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग भी भगवान की वंदना किया करें, पूजा करें। कहने के हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। कहने कि हृदय में प्रीति है, परम स्नेह है, लेकिन मुख से कठोर वाणी बोल रहे हैं। कहें कि क्या कहते हैं कि धर्म है तू अवतरहु गोसाई, अमारे हूँ मोहि व्याध की नाई। कहें कि हे गोसाई, हे श्री राम, आपका अवतार तो धर्म के लिए ही हुआ है, तुम मारे हूँ मोहि, तो हमको आपने व्याध की नाई, बहेले की भांति छिप कर क्यों मारा, इसका कारण बताइए। तब कहने कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे प्रभु, हमारे अंदर कौन अवगुण था, और सुग्रीव जो है आपके प्रेमी हो गए और मैं शत्रु हो गया, क्या कारण था, आप हमें स्पष्ट समझाएं। तब भगवान राम उसको बारंबार जो है समझा रहे हैं। क्या कहते हैं कि अनुज बधो भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समये चारी। करें कि अनुज की बधू,
अपने छोटे भाई की जो है पत्नी और भगनी और पुत्रवधू के साथ जो दुराचार करता है, कुदृष्टि डालता है, उसको मारने में कोई पाप नहीं है। और तुमने इस तरह किया। करा कि मोढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, अनारी सिखावन करसि न काना। कह हे बाली, तुम तो अतिशय अभिमानी थे, मूढ़ थे, क्योंकि पत्नी के समझाने पर भी तुम उसकी बात को नहीं माने। और इतना ही नहीं, मम भोज बल आश्रित तेहि जानी, अमारा चहस अधम अभिमानी। कह रहे कि सुग्रीव को तुम जानते थे कि वह मेरी शरणागति में है, मेरे शरण में है, और फिर हे अभिमानी, तुम हठ बस उसको मारना चाहते थे। या तुम्हारी बड़ी भूल थी। तो बाली बंदर भी होते हुए बहुत जो है ज्ञानी थे। उन्होंने क्या कहा कि सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहू मैं पापी, अंत काल गति तोरी। कह रहे हैं बाली कि हे प्रभु, अब मेरी चतुराई आपके सामने नहीं चलेगी। चलन चातुरी मोरी, मेरी चतुराई अब आपके सामने नहीं चल सकती। प्रभ अजहू मैं पापी, हे प्रभु, हे करुणानिधान, मैं अब भी पापी हूँ कि अंत काल गति तोरी। जब देख रहा हूँ कि अंत समय में आपके सामने मैं पड़ा हूँ, फिर भी मैं पापी हूँ। कितनी अच्छी बात बोले। कह रहे हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। बाली कहने लगा, उसके नेत्रों से आंसू बहने लगा। कहा कि हे प्रभु, जन्म जन्मांतर तक मुनि ऋषिगण आपका ध्यान करते हैं, फिर भी आपकी शरणागति आपको नहीं देख पाते, प्रत्यक्ष नहीं देख पाते। तो जासु नाम बल शंकर कासे, देत सबहि समगति अविनाशी। कारण कि जासु नाम बल शंकर काशी, जिसके नाम के बल पर भगवान शंकर काशी में कारण कि सब जीव जंतु को गति प्रदान करते हैं, उनका उद्धार करते हैं। ममलोचन गोचर सोयावा, अब बहुरी की प्रभु अस बनहि बनावा। कह रहे हैं कि ममलोचन गोचर, हमारे नेत्रों के सामने जो स्पष्ट गोचर हो रहा, दिखाई दे रहा है, दृश्यमान है। अब इससे कह रहे हैं, इससे ज़्यादा और मेरा क्या बन सकता है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि भगवान श्री राम मेरे सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं। तो हमें क्या चाहिए कि फिर भी भगवान राम ने क्या कहा कि अचल करहूँ तन राखहूँ प्राणा, बालिक सुनु कृपा निधाना। भगवान राम जब बाली के इस विनम्रता को सुने, देखे, कह रहे हैं कि हे बाली, अब मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें अचल कर दूं, फिर से तुमको तंदुरुस्त कर दूं और फिर जो हो जाओ। लेकिन उसने कहा कि नहीं प्रभु, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों? कन कि सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति, कहि श्रुति गावही, जिति पवन मन गो, निरस कर मुनि ध्यान कबहुक पावही। मोहि जानियति अभिमान बस, प्रभु कहऊ राखि शरीर ही, अस कवन सठहट काट सुर तरु, बारी करही बबूरही। अब नाथ कर करुणा बिलोकऊँ, देहूँ जो बर मागऊँ, जहि जोनि जन्मो कर्म ता, श्री राम पद अनुरागऊँ। कहने कि हे नाथ, हमें अब कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया, अंत समय में आपका दर्शन हो गया, हमें सब कुछ मिल गया। मरने के बाद तो मेरी शरणागति हो जाए, आप में भक्ति मेरी रम जाए, मैं यही चाहता हूँ। तो ऐसा कह करके आगे क्या कहता है बाली? कहने कि यह तनय मम सम विनय,
बल कल्याण प्रभु पद लीजिए, गही बाह सुर नर नाहयापन दास अंगद कीजिए। कहते हे प्रभु, अंत में मेरी एक ही विनती है, क्या मेरा बेटा अंगद है, यह जो है आपकी कृपा चाहता है, अब आप ही इसके माँ बाप हैं, आप ही इसके मालिक हैं। तो क्या क्या बाली, राम चरण दृढ़ प्रीत करी, बालिकीन तनु त्याग, असुमन माल जिम कंठ ते, गिरत न जानहि नाग। श्यावर रामचंद्र की जय। करें कि राम चरण दृढ़ प्रीति की, राम के चरणों में अपनी प्रीति को दृढ़ करते हुए, बालिकीन तनु त्याग, बाली ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, अपने जो उसका जो क्षणभंगुर शरीर था वह खत्म हो गया। कैसे त्याग हुआ, सुमन माल जिमि कंठ ते, कहने कि सुमन की माला, पुष्प की माला, जिस प्रकार से हाथी जो है अपने गर्दन पर पड़े हुए माला को सुमन नहीं समझ सकता वह कब गिर गया, उसी प्रकार से भगवान के आगे बाली ने अपना प्राण को त्याग कर दिया। और इस प्रकार जो है बाली का मरण हुआ। लेकिन उनकी पत्नी तारा भी बहुत विदुषी थी। आगे है भक्तजनों, आइए दो चार चौपाई में कहते हैं, कि राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा, नाना विध विलाप करि तारा, छूटे केस न देह सम्हारा। जब नगरवासी सुने कि बाली की मृत्यु हो गई, सब लोग रोने लगे और उनकी पत्नी तारा भी दौड़ी ही आई और विलाप करने लगी। तो तारा विकल देखी रघुराया, अदीन ज्ञान हर लीनी माया। कह रहे कि तारा को विकल देख करके प्रभु ने उनको ज्ञान दिया और उनकी जो माया थी उसका हरण कर लिया। क्या बोले, बोली भगवान बोले तारा को, हे तारा सुनो, छिते जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित यह अधम शरीरा। कहते हे तारा, छिति जल, छित माने पृथ्वी, जल माने पानी, पावक माने अग्नि, समीरा वायु, गगन माने आकाश, यह पंच तत्व से यह जो है हम लोगों का जो शरीर बना है उसी से बना है। कह रहे कि प्रगट सोतनु तव, तो कह रहे जो शरीर बना हुआ है वह तुम्हारे सामने तो रखा हुआ है। जीवन नित्य क्या ही लगी तुम रोवा, और जीव के लिए क्यों रोती है, वो तो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। बाली तो परम धाम को चला गया, मेरी शरणागति हो गई। तब बाली को ज्ञान हो गया, क्या क्या उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन है सी परम भगति बर मांगी। कहने कि तारा को भी ज्ञान हो गया और उसने वरदान मांगना शुरू कर दिया। कहा हे प्रभु, मुझे भी आपकी शरणागति हो, जो है मैं ज्ञान जो मूर्ख बस अज्ञानी बस जो है ये सब कर रहा था, लेकिन यह सब गलती है प्रभु, मुझे भी अपनी शरणागति दीजिए। इसके बाद जो है कहते हैं इस प्रकार कहते हैं कि बाली की पत्नी तारा को भी भगवान ने ज्ञान दिया, जिससे वह भी जो है ज्ञानी हो गई और कुछ दिन बहुत दिन तक वह जो है राजपाट संभाली सुग्रीव महाराज के अंतर्गत। और इस प्रकार से सब लोग मंगल से रहने लगे। कहने का मतलब है कि हम लोगों को भगवान की बारंबार ऐसे प्रभु दयालु जो हैं करुणा सागर, उनकी पूजा करनी चाहिए। हम लोगों का यह शरीर जो मानव का मिला है उसका उपयोग होना चाहिए। कुछ क्षण फिर आइए कल की बात फिर कहता हूँ। कहते हैं तुलसीदास जी बाबा, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाध, तुलसी संगत साधु की कटहि कोटि अपराध। कहें कि एक घड़ी अर्थात 12 मिनट या आधी घड़ी 6 मिनट, और आधी में भी बात या उसका भी आधा कर लें, आप भगवान का जरूर नाम लें। तुलसी संगत साधु की, कारण तुलसीदास कहते हैं कि साधु पुरुषों की संगति मिल जाने से
उनके संपर्क में आ जाने से कटें कोटि अपराध, सारे विघ्न जो है कट जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों को भगवान को भजना चाहिए। इसलिए श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु यस आपु बखाना। आगे तुलसीदास बाबा उत्तरकांड में कहते हैं, बड़ा अच्छा श्लोक है, इसको हम लोग पढ़ें, याद करें और प्रभु का स्मरण करें। कहने कि मौसम दीनन दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भववीर। कहने कि हे प्रभु, मौसम दीनन दीन, हमारे समान दीन और दुखिया नहीं होगा, और हित तुम समान रघुवीर, और हे रघुवीर, हे रघुवंश के पुंगव, हे रघुवंश के कमल, आपके समान हितकारी कोई नहीं है, दयालु कोई नहीं है। ऐसा समझ करके हरहु विषम भवभीर, कहना इस भवसागर रूपी भीर को, कष्ट को दूर करें। और इसलिए श्री राम जय राम। आगे कहते हैं कि तुलसीदास बाबा, इसको भी आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कहते हैं कि कामिहि नारी प्यारी जिम, लोभी प्रिय जिम दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। कहने हे भगवान राम, हे रघुवंश मणि श्री राम, हमें कह रहे हैं कि उस तरह से प्रिय लगें जैसे कामी ही नारी प्यारी जिम, जैसे कामी पुरुष को, कामासक्त पुरुष को उसकी पत्नी ही अच्छी लगती है, स्त्री ही अच्छी लगती है। और लोभी प्रिय जिम दाम, और लोभी मनुष्य को जैसे रुपया पैसा अच्छा लगता है और कुछ नहीं अच्छा लगता। कहना कि तिमि रघुनाथ निरंतर, हे रघुनाथ उसी की भांति मुझे प्रिय लागहु मोहि राम, और उसी तरह से हमें प्रिय लगें। इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जगते रहो 36 होई, राम चरण 6 तुलसी देख विचार ही है यह मतो प्रवीण। कारण संसार में आप जो है 36 की भांति रहिए, विमुख हो जाइए, कोई हर्ज नहीं चलेगा, लेकिन राम चरण 6 कि राम के चरणों में 6 और 3 की भांति सिमट जाइए, उनके जो है शरणागति हो जाइए। भगवान की शरणागति अगर मिल गई तो मानो आपका कल्याण हो गया। तुलसीदास कहते हैं कि है यह मतो प्रवीण, कारण यही मत जो है सुंदर है। इसलिए हे मनुष्यगण, हे भक्तगण, भगवान की हम लोग बारंबार वंदना करें। तो अब आइए हे बंधुजन, हे भक्तजन, आइए भगवान की आरती करें, रामायण बाबा की आरती करें। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित से पिय की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष यरु सारद, बरन पवन सुत कीरतिनी की,